वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से। जी हां, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत का एक बयान वायरल होता है महिलाओं के ऊपर। तो सोशल मीडिया पे महिलाएं जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लग जाती हैं और रामदेव बाबा भी वायरल हो जाते हैं। हम दोनों में क्या कनेक्शन है वो शेयर करेंगे आपके साथ। दूसरी खबर जुड़ी हुई अर्नब गोस्वामी के हवाले से। जी हां, उनके ऊपर एक और मामला दर्ज और वहीं आसिफ का मामला अब इस्लाम तक पहुंच चुका है। जो स्वामी उस मंदिर के हैं, अब प्रॉफिट मोहम्मद यानी इस्लाम के जो प्रॉफिट हैं उनको बुरा भला उनको गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है, आपके साथ शेयर करने वाले हैं और लोगों के क्या इस पर रिएक्शन है वो भी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त जो चीज जोरों शोरों से ट्रेंड कर रही है वो है हैशटैग अरुण गोविल। वजह यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब इसमें नया क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन असल ये खबर इसलिए वायरल है क्योंकि ये एक टेलीविजन एक्टर है जिन्होंने लॉर्ड राम का रोल अदा किया था। जी हां, ये एक्टर है। सोशल मीडिया पे लोगों के जो रिएक्शन है वो शेयर करते हैं आपके साथ। जो लिखते हैं एक यूजर, अरे भक्तों को बता दो ये रियल वाला राम नहीं एक्टर है। तो दूसरे यूजर लिखते हैं फाइनली राम राज्य इज हियर। सोशल मीडिया पे इस खबर को लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो कि आपके साथ शेयर करी कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का बयान वायरल होता है। नाम है तीरथ सिंह रावत। उनका बयान जो है वो ये कहते हैं कि एक फ्लाइट में थे जयपुर जाने वाली। उस फ्लाइट में जो एक महिला उनके पड़ोस में बैठी होती है जिनकी पैंट थोड़ी सी फटी होती है, वो जो फैशन है आजकल का वो फटी होती है। उनके दो बच्चे हैं और वो एनजीओ चलाती हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये बोलना था और कहना था कि ऐसी औरतें सोसाइटी में कैसा मैसेज देना चाहती हैं। तो उनका यह बयान ऐसा वायरल होता है कि सोशल मीडिया पे जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितनी भी इस बयान को सुनती हैं, स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपनी पुरानी जीन्स से निकाल करके फटी पहनना शुरू कर देती हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं और उस फोटो के साथ यानी उस फटी जीन्स के फोटो के साथ सोशल मीडिया पे अपने बयानबाजी और प्रोटेस्ट शुरू कर देती हैं। ऐसा नहीं है कंगना रनावत ने ट्वीट नहीं किया, उन्होंने भी ऐसी फटी के साथ, फटी पैंटों के साथ फोटो खिंचा करके यानी पुराने फोटोज को शेयर जरूर किया, लेकिन लोगों ने उनकी बोलती बंद कर दी। कुछ ऐसे फोटो शेयर करके कहा आप तो बोलिए ही मत। वहीं दूसरी तरफ रामदेव बाबा क्यों ट्रोल हो जाते हैं, उनकी क्यों वीडियो वायरल हो जाती है। असल होता यह है कि रामदेव बाबा ने आज से कुछ साल पहले अपना एक बहुत बड़ा शोरूम लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। उस प्रोडक्ट में फटी पैंट का, यानी वही फटी पैंट कह रहा हूं, मतलब क्या कहा जा सकता है, ठीक है, वो थोड़ी सी घसी पैंट है। उस घसी पैंट को लेकर के उन्होंने टिप्पणी करी कि ये जो है संस्कृति के खिलाफ नहीं है, फैशन है, आजकल चलता है। तो सोशल मीडिया पे लोग रामदेव बाबा को इस हवाले से उनकी वीडियो को शेयर करने लग जाते हैं लोगों के सामने कि जब ये कर रहे हैं तब तो उस फटी पैंट से या रिप्ड पैंट से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर हम पहन लें उससे तकलीफ है। पहले रामदेव बाबा का ये बयान सुने। जीन्स में देख रही हूँ, मतलब हाँ, ये फटी हुई भी है। हाँ, अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। अच्छा, तो इस जीन्स इतना नहीं फाड़ा कि सब कुछ देखिए, दिखे। स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है। आपके जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है। जैसे कि आपने बयान में सुना, पूरी तरीके से संस्कारी पैंटें भी बनाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनका वो इंटरव्यू भी वायरल हो जाता है जो द प्रिंट को उन्होंने दिया था। जब उनसे एक पत्रकार पूछते हैं तो उनका उस पर क्या रिएक्शन था, एक झलक इस वीडियो में भी डाले। न्यूज़ चैनल को तो मैंने सुना था ये जीन्स फटी हुई है, पर इतनी भी नहीं फटी हुई कि सब कुछ दिख जाए, तो इसीलिए संस्कारी जीन्स। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रख। सोशल मीडिया पे लोग भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट करने लग जाते हैं ये बोलने के लिए कि खुद अपने पार्टी के प्रचार के लिए तो लोग ऐसे लड़कियों को नचा देते जो आपकी स्क्रीन पर ब्लर करना पड़ेगा। वो भी भारतीय जनता पार्टी का पर्दा लेकर के, फ्लैग लेकर के वो हिला रही हैं और वो डांस भी कर रही हैं। लोग ये शेयर करने लग जाते हैं। तो वहीं निकल के आता है उत्तराखंड टूरिज्म का ट्वीट्स और रीट्वीट्स। जी हाँ, उत्तराखंड टूरिज्म ट्विटर हैंडल है, उसके अंदर देखा गया कि उत्तराखंड टूरिज्म ऐसे फोटोज को लाइक करता हुआ देखा गया है। सोशल मीडिया पे यही चलने लगा कि ये क्या लाइक कर रहे हो, सीएम साहब को पता चल गया तो करियर रेस्ट इन पीस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने ऐसे फोटोज पर लाइक कर रखा है। यही नहीं, उत्तराखंड टूरिज्म ने एक ऐसे आर्टिकल को भी रीट्वीट किया जिसके अंदर भक्तों को बुरा भला कहा जा रहा था। उन्होंने शेयर किया एक यूजर का जिसमें लिखा था भक्ट्स हैव गॉट प्रॉब्लम विद रिप्ड जीन्स बट नॉट रेप्स इन कंट्री। तो इसको उन्होंने रीट्वीट भी किया। सोशल मीडिया पे हैशटैग रिप्ड जीन्स ट्रेंड करता है और उसके अंदर लोग अपनी अपनी पैंटें पहन करके थोड़ी सी फटी हुई, थोड़ी डिजाइनर पैंटों के साथ फोटो खिंचा करके एक अलग ही महिलाएं जो हैं वो प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे अर्नब गोस्वामी भी वायरल और वजह यह है कि स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली कोर्ट इशू नोटिस टू अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी एडिटर इन सिविल डिफेमेशन सूट। और ये सूट दर्ज करवाया है
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर एम शोमून ने। वजह क्या है कि भाई स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर रिपब्लिक टीवी के हेड अर्नब गोस्वामी ने एक ऐसी वीडियो चला दी थी जिस वीडियो को पूरी तरीके से बाद में डॉक्टरेट पाया गया, यानी कहीं का हिस्सा कहीं उठा करके जोड़ जाड़ करके सामने ऐसे रखा जैसे मानो अर्नब गोस्वामी या उनके चैनल ने कोई स्टिंग ऑपरेशन करा हो। इस वक्त वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मांग यह है कि जहां भी वो अवेलेबल है, मांग यह है कि उस वीडियो को हटाया जाए। तो इसका मतलब यह है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक और मामला दर्ज, और ये एक पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मामले उनके ऊपर दर्ज पहले से ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जो दर्ज नहीं होते हैं, वो भी दर्ज होने जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ एक और फैक्ट चेक हुआ। अब आसिफ का मामला हम सभी को पता है पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। आसिफ के मामले में एक फैक्ट चेक हुआ। इंडिया टुडे ने एक फैक्ट चेक करके बताया कि गजेंद्र चौहान का एक ट्वीट वायरल है और उन्होंने ये ट्वीट कभी किया ही नहीं था। फैक्ट चेक के ऊपर एक फैक्ट चेक आया, वो फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज ने किया, ये कहते हुए कि जी हां गजेंद्र चौहान ने ट्वीट किया था, बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद इंडिया टीवी फिर से आता है, कहता है हमसे गलती हुई, उन्होंने किया था, हमसे गलती हुई, उन्होंने किया था, बाद में डिलीट कर दिया। अब क्या ट्वीट था वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। गजेंद्र चौहान ने ट्वीट किया था, आई एम विथ श्रृंगी यादव, नेशन विथ नेशनलिस्ट्स। ये वही मामला है आसिफ मामला, जब वो बच्चा गया था मंदिर के अंदर पानी पीने के लिए, लेकिन अब वो मामला कहीं और ही चला गया। कल की खबर के मुताबिक हमने आपको बताया 24 घंटे तक वो वीडियो वायरल रही जिसका दावा मुसलमानों और आसिफ से जोड़ने की कोशिश की गई। बाद में एक्सपोज हुआ, एक्सपोज होने के बाद भी लोगों ने उसको रिमूव नहीं किया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हो ये रहा है कि वो जो स्वामी जी हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया हाउसेस को। स्वामी नरसिंहा आनंद, जी हां सरस्वती, वो बयान दे रहे हैं। अब आसिफ से हट करके वो इस्लाम के प्रॉफिट को गाली दे रहे हैं, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद है, उनको वो गालियां दे रहे हैं, उनको वो बुरा भला कह रहे हैं। एक झलक उनकी इस वीडियो में डालें। नहीं समझे क्या है, एक चोर, एक डकैत, एक लुटेरा, एक हत्यारा, एक बलात्कारी। हम जैसे कि आपने देखा वो नफरत जो है वो सिर्फ बच्चे से नहीं थी, वो नफरत कहीं और ही जाके रुकती है। सोशल मीडिया पे ये बयान जोरों शोरों से वायरल, लोग मांग ये कह रहे हैं कि इन स्वामी को जेल में डाला जाए क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट कर रहे हैं। एक बयान मैंने सुना जिसके अंदर वो ये भी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं मुझे मार दिया जाए ताकि मैं साबित कर सकूं ये जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वाकई में आतंकवादी हैं। ये एक प्रोवोकिंग बात नहीं है तो और क्या है। वो एक बच्चे ने पानी पिया, उसके बाद उसको पीटा गया। ये करने के उससे गलती हुई, उसे पुलिस में जाना चाहिए था। अगर आपके पास इस बात का सबूत था कि वो चोरी करता है, इस बात का सबूत था कि वो मूर्तियों को डिसरिस्पेक्ट करता है, तोड़ता है, या उनके समाज के लोग ऐसा कुछ करते हैं, तो आप पुलिस के पास जाते, कार्रवाई करते, ना कि किसी के ऊपर ऐसे हाथ उठाते। लेकिन बजाय उसको पुलिस में मामला दर्ज कराने के उन्होंने कानून हाथ में लिया, और कानून हाथ में लेने के बाद अब किसी समुदाय के ऊपर, उनके प्रॉफिट के ऊपर ये जो गालियां दी जा रही है, ये जो बुरा भला कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो गालियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो है ही ऐसे। दो समाज हैं इस दुनिया में। एक वो समाज है जिसको ये लगता है कि जिसके बारे में बुरा भला कहा जा रहा है असल वो बुरा है, लेकिन एक और ऐसा समाज है जिसके अंदर यह माना जाता है कि जो बुरा कहता है, किसी के बारे में भी कहता है, असल वो ही बुरा है। आप किसी बुराई को अगर बदलना चाहते हैं तो ये ग्रंथों में छप छप करके लिखा है, हर किताब में लिखा है कि हर बुराई को भलाई से बदलना चाहिए। आप कभी भी आग को आग से नहीं मिटा सकते, उसे पानी से ही मिटाना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को इस्लाम से जोड़ दिया गया है, उस बच्चे की गलती को जिसने पानी पिया, इस पूरे मामले को किसी मजहब के प्रॉफिट से जोड़ दिया गया है। और ये बात कोई और नहीं, वो उस मंदिर का स्वामी, उस मंदिर के केयरटेकर कर रहे हैं, जो अपने आप को पंडित कहते हैं, जो बाकी लोगों को अपना चेला कहते हैं, खुद को उनका गुरु कहते हैं, ये वो बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो लोग ऐसे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं वो सिवाय दूसरे समाज के लोगों के लिए अपने समाज के लोगों के अंदर सिर्फ नफरत ही भर रहे हैं। इसी को लेकर के काफ़ी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि जो आपका गुरु है वो आपको क्या सिखा रहा है। किसी से नफरत करो, क्या वो ये सिखा रहा है कि कौन बुरा है? तो ये सबसे बड़ी समझने की चीज़ है इस वक्त इस दुनिया में कि ज्ञान अब ख़त्म होता जा रहा है, और जो ज्ञान का ढोंग कर रहे हैं लोग, असल बहुत बड़ा पाखंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की सख्त ज़रूरत है समाज को, वरना समाज बर्बाद होने से नहीं रुक सकता। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर के कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।